अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट्स लिखते हैं VBT। V स्टैंड्स फॉर वैलेंस, B स्टैंड्स फॉर बॉन्ड एंड T स्टैंड्स फॉर थ्योरी। तो VBT को स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम क्या क्या जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने डेवलप की उसको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सेकंड में हम देखेंगे कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो आपको क्या एक्सप्लेन करती है, वो किससे कंसर्न्ड है, ठीक है। इसके अलावा जो है हम थर्ड में डिस्कस करेंगे इसकी एग्जांपल्स को। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसकी ये थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने डेवलप की है हम स्टार्ट लेते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT जो है दैट इज़ डेवलप्ड बाय लिनस पॉलिंग एंड जॉन स्लैटर। ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर जो है ये VBT जो थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको डेवलप किया है, लिनस पॉलिंग ने एंड जॉन स्लैटर ने, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है स्टूडेंट्स के हमने जो प्रीवियस लेक्चर था वेस्पर थ्योरी पे जो कि हमारा बेस कर रहा था, वेस्पर थ्योरी हमने एक्सप्लेन की थी। तो वेस्पर थ्योरी स्टूडेंट्स उसमें वो एक्सप्लेन करती थी, प्रिडिक्ट करती थी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो आपको मॉलिक्यूल्स की शेप्स बताती थी फॉर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स ये इस थ्योरी में क्या शॉर्ट कमिंग थी, या आप कह सकते हैं कि इसकी क्या लिमिटेशन थी कि ये सिर्फ और सिर्फ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करती थी, बट इट गिव्स नो रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। लेकिन आपको जो है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कि बॉन्ड क्यों बन रहा है उसकी रीज़न ये आपको नहीं देती। इट गिव्स नो रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसका एडवांटेज क्या था, जो आपकी वेस्पर थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में एक्सप्लेन करती थी और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स के बारे में कोई रीज़न प्रोवाइड नहीं करती थी। ये बात थी। तो आपके पास फिर नई थ्योरी जो आई, यानी कि जिसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रहे हैं, तो वो उसका क्या एडवांटेज था, मतलब इस वेस्पर थ्योरी के बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आने का मकसद क्या था, VBT क्यों आई, VBT का क्या रोल है। तो वो ये है कि इट विल एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। तो ये जो थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जैसे कि नेम इसका स्टूडेंट्स इंडिकेट कर रहा है वैलेंस बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में भी ये आपको एक्सप्लेन करती है। और दूसरा कि हम इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये डील करती है विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये थ्योरी कहती है कि जो हमारे पास आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं या आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वही बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं। इसी वजह से हम इस थ्योरी को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो थ्योरी है जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि दिस थ्योरी इज कंसर्न्ड विद टू थिंग्स, मतलब इसमें आप दो पॉइंट्स को क्लैरिफाई करते हैं कि एक तो ये आपको शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में एक्सप्लेन करती है, और सेकंड जो है ये फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स के बारे में भी बताती है कि जो बॉन्ड है वो किस तरह से फॉर्म हो रहा है दो एटम्स के दरमियान में, या मॉलिक्यूल किस तरह से बन रहा है, उसकी फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हो रही है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको मजीद डिस्कस करने जा रहे हैं इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, कि दिस थ्योरी टेल्स दैट अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स इन द आउटर और वैलेंस शेल्स ऑफ टू एटम्स ओवरलैप। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये आपको बताती है कि जब भी बॉन्ड बनता है या जो भी कोवेलेंट बॉन्ड जैसे बन रहा है, दिस इज फॉर्म्ड व्हेन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ इन द आउटर और वैलेंस शेल जो है एटम्स के, दो एटम्स की जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड हैं, ठीक है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो उसकी वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली किधर होंगे, ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे। उन ऑर्बिटल्स की अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैपिंग के दौरान इनका जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से फॉर्मेशन होगी ये आपको कौन बता रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता रही है। इसके अलावा इसका नेक्स्ट पॉइंट जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर मैं मेंशन किया हुआ है मैंने, कि इससे क्या होगा कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओवरलैप होने की वजह से क्या होगा कि द इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन्स बिकम पेयर्ड टू स्टेबलाइज देमसेल्व्स। तो आप इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड फॉर्म में थे, यानी कि दो एटम्स हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में, जैसे एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा वाला एटम जो है इसके भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है शेल में, अगर तो ये क्या करेंगे आपस में पेयरिंग कर लेंगे। जब ये पेयरिंग करेंगे तो क्या होगा,
ऑपोजिट स्पिन्स के साथ ये आपस में क्या कर लेंगे, एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर लेंगे और इसी वजह से जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा और ये अपने आप को क्या कर लेंगे, स्टेबलाइज कर लेंगे। दे विल स्टेबलाइज देमसेल्व्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए कि फर्स्ट आपने बताया कि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता रही है कि जो आपके पास 2 एटम्स हैं इनके अंदर इनकी जो ऑर्बिटॉल्स हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटॉल्स, इनकी जो आउटर मोस्ट या वैलेंस जो ऑर्बिटॉल्स हैं उनमें क्या कर रहे हैं, आपस में ये ओवरलैप कर रहे हैं और इसकी वजह से फॉर्मेशन हो रही है कोवेलेंट बॉन्ड की। और ये ओवरलैप के दौरान क्या होता है कि अपने आप को ये ऑपोजिट स्पिन्स के साथ जो क्या करते हैं कि पेयर्ड हो जाते हैं और पेयर्ड होने से क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट ये है कि लार्जर द ओवरलैप द स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, इनके बीच में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे हुए। अब इसका 4th पॉइंट जो है जो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है वो ये कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स कंसनट्रेटेड बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो 2 एटम्स के जो 2 न्यूक्लियाई हैं उनके मौजूद उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मौजूद है। मतलब 2 एटम्स जो हैं, ठीक है, 2 एटम्स के जो 2 न्यूक्लियस हैं, ठीक है, वो कह रहा है कि बेसिकली 2 न्यूक्लियाई हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनकी आपस में दोनों की उनके बीच में मौजूद है, दोनों की बीच में कंसनट्रेटेड है। ठीक है, तो हम इसी वजह से जो बॉन्ड बनेगा हम उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। यानी कि सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है। तो वो कहता है कि जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। 2 एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो जब मौजूद है, जैसे कि मैं एक कॉमन एग्जांपल ले लेती हूँ H2 मॉलिक्यूल की। तो एक हाइड्रोजन एटम जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन एटम जो है इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो रही है, कंसनट्रेटेड है दोनों एटम्स के दरमियान में। सो ये जो है क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग करेंगे और ये जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, या जिसको हम सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटॉल्स की वजह से बनी है, या हेड टू हेड कोलिजन की वजह से। तो ये बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने हमारे जो पॉइंट्स हैं ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको एक्सप्लेन करती है। तो अब स्टूडेंट्स हम आते हैं नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स में मेंशन किया हुआ है, एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने मेंशन किया है कि 5 एग्जाम्पल्स आपको देखने में नज़र आ रही हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ H2S मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये स्टूडेंट्स 5 एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एग्जाम्पल्स इसकी मैं डिस्कस करूँगी कि किस तरह से ये जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बता रही है और ये इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से बन रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इस तरह से लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो मैंने इस लेक्चर को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में जो है हम इसकी फॉर्मेशन जो है वो जस्ट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तक, H2 मॉलिक्यूल और HF मॉलिक्यूल तक की फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं ये F2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ H2S मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को डिस्कस करूँगी। तो मैं स्टार्ट लेती हूँ सबसे पहले आज के लेक्चर में। जैसे कि मैंने भी बताया कि लेक्चर लेंथी होने की वजह से मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, तो ये जो है लेंथी ना हो जाए कहीं, तो इस वजह से। तो H2 मॉलिक्यूल और HF मॉलिक्यूल इन दोनों को मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी इसी लेक्चर में। और लेक्चर के सेकंड पार्ट में जो है मैं बाकी जो 3 ये जो रिमेनिंग हैं एग्जांपल्स इनको डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट लेते हैं हम अपनी फर्स्ट एग्जांपल से स्टूडेंट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास सेपरेटेड हाइड्रोजन एटम्स हैं। 2 हाइड्रोजन एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन एटम जो है ये है, दूसरा हाइड्रोजन एटम ये है। अब क्या होगा कि इनके आउटर मोस्ट इनके पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन जो है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या होगा कि हाइड्रोजन ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे से ओवरलैपिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखने में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये ओवरलैपिंग मैंने शो की हुई है। तो ये ओवरलैपिंग करेंगे, तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटॉल्स, इनके ऑर्बिटॉल्स क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। जब ऑर्बिटॉल्स ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और वो बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुई है कोवेलेंट बॉन्ड की, और ये आपका मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कैसे हुई है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। ठीक है,
इसी तरह आपने देखा कि ओवरलैपिंग की वजह से, ऑर्बिटॉल्स की ओवरलैपिंग की वजह से ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, इसी तरह अब आपके पास सेकंड एग्जांपल है स्टूडेंट्स के फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल। HF मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हो रही है, अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड HF मॉलिक्यूल है, तो इसमें आप देखें कि एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा जो है आपके पास फ्लोरीन एटम है। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 9 है, तो इसके पास जो है वो 9 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप देखते हैं हमको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई हुई है और मॉलिक्यूल बनता कैसे है। तो 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने इसको एक लिख दिया यहाँ पर। इस तरह जो फ्लोरीन है इसकी इनर मोस्ट में 1s शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2p में 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इसकी जो है सेकंड शेल है इसकी आउटर मोस्ट शेल, और उसकी जो सब शेल S और P है इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 5 7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप देखेंगे वो 7 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई हुई है। तो 1s2 एंड 2s2 एंड 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आपने देखे। तो 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। अब होता ये है कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन जो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, मैंने अभी स्टार्ट में जैसे कि मेंशन किया हुआ था कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटॉल्स। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है ना कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटॉल्स जो हैं वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिटॉल में जो एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, वो जो फ्लोरीन का एक जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे। जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या होगा कि इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बनेगा। अब वो आप देख लें कैसे बन रहा है। तो हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और फ्लोरीन का जो ये वाला अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है ये आप देख सकते हैं, ये स्टूडेंट्स ये p ऑर्बिटल है, तो जो कि आपको पता है डम्बेल शेप होता है, तो इसी वजह से इसको इस शेप में बनाया है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आप सोच रहे हो कि इसको आपने p ऑर्बिटल को आपने इस तरह से क्यों बनाया और s को आपने स्फेरिकल क्यों बनाया। तो s में आपने क्या करना है कि स्फेरिकल बनाना होता है, और जो p ऑर्बिटल होता है उसको आप कैसे बनाते हैं, डम्बेल इन शेप बनाते हैं। तो ये आपने देखा कि ये s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से मैंने ये दो शेप्स जो हैं वो इस तरह से बनाई हैं। तो अब क्या होगा कि इनकी ओवरलैपिंग होगी। जब ओवरलैपिंग होगी तो आप देख रहे हैं कि ये इसके साथ जो है जाके ओवरलैप कर जाएगा। तो ये इस रीजन में मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो ये आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा कि ये वाला जो लोब है वो क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली ये लोब बड़ा हो जाएगा और ये वाला लोब छोटा रह जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लें कि इनकी ओवरलैपिंग की वजह से जो नेक्स्ट आपके पास जो शेप आई है वो कुछ इस तरह से आई है कि ये लोब जो है ये वाली साइड अब बड़ी हो गई है। ठीक है, और ये वाली अकेला है ना ये लोब, और यहाँ पर ये दो लोब्स हैं, तो ये दोनों मिलके क्या कर जाएंगे, बड़ा लोब बना देंगे। तो ये बड़ा बना और ये वाला छोटा बन गया, और इस तरह से ये बना आपके पास HF मॉलिक्यूल। या आप इन शॉर्ट आप इसको इस फॉर्म में देखें तो आपके पास क्या हो रहा है कि ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन है ये वाला इस वाले के साथ पेयरिंग कर रहा है और इस तरह से ये बॉन्ड बन रहा है। इसको हम इस तरह से भी मेंशन करते हैं HF मॉलिक्यूल। ठीक है, H और F के दरमियान में ये एक जो है वो बॉन्ड आपके पास सिंगल कवलेंट बॉन्ड जो है वो दिखने में नज़र आ रहा है। तो HF मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन इस तरह से हो गई है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो है ये आज का लेक्चर वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने जो है वो फर्स्ट 2 एग्जांपल्स को डिस्कस करना था। तो नेक्स्ट हम पार्ट 2 जो है इसका, उसमें हम फर्दर जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है वो आपको क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इस लेक्चर से रिलेटेड, या अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।